आज नानक साहब जो सिख धर्म के चलाने वाले, प्रकट करने वाले थे, उनका जन्मदिन है और इसको गुरु पर्व के नाम से कह के पुकारते हैं। तो उन महान संत के इस पावन दिन पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे महान संतों का प्रकट होना हमारे शास्त्रों में जो बात बताई गई है, ये उसका उदाहरण है। ये संतों की ताकत होती है कि वो बुरे से बुरे, बिगड़े से बिगड़े जीव को भी अपने संग में लेके उनके दोषों और पापों को से मुक्त करवाते हैं और उनको पक्का इसी तरह से बना देते हैं जिस प्रकार से पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता। संतों की वाणी ऊंची से ऊंची है। एक तुक भी उनकी अगर हम ध्यान से पढ़ के अपने जहन में उतारें, उसको सोचें समझें, तो उसका कोई वार पार और अंत नहीं है। नानक साहब के बारे में सीधी कही है कि नानक साहब प्रगटे जग में धुंध मिटी होया उजियारा। धुंध मिटी। संत इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए आते। अंधकार दो प्रकार का होता है, एक काला अंधकार होता है, एक सफेद होता है। यहाँ काले अंधकार का जिक्र नहीं। नानक साहब के बारे में कहा मिटा धुंध। धुंध सफेद अंधेरा है। अंधेरा सिर्फ काला ही नहीं, एक काला होता है जो कम नुकसान करता है, लेकिन जो सफेद धुंध का अंधकार है वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो नानक साहब के बारे में कहा कि वो संसार में इस धुंध को मिटाने के लिए प्रकट हुए। और संतों की एक खूबी रही, उन्होंने कभी अपनी परवाह नहीं की। दुनियादारों ने चाहे उनकी निंदा की, चाहे उनसे उनको कितनी तकलीफें आई वो सहन करनी पड़ी, चाहे उनको कितने ही दुख और कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि वो साहिब का परवाना लेके संसार के जीवों के कल्याण के हित आते हैं। और तुलना करके अगर देखें तो एक तरफ साहिब का परवाना होता है, एक तरफ दुनिया की झूठी और तुच्छ बातें होती हैं। अब साहिब के परवाने के सामने वो बातें कोई मायने नहीं रखती, तो वो उनकी तुलना नहीं करते। उनके सामने हुक्म है मालिकार, उस हुक्म को बजाते हैं। नानक साहब ने क्या क्या काम किए कि जब जाति पाति का जहर बढ़ा हुआ था, गरीब अमीर की बड़ी खाई थी, छोटे बड़े का बड़ा सवाल था, लोग आपस में एक दूसरे के प्रति बुरी भावना रखते थे, उस टाइम में नानक साहब प्रकट होके हमारे समाज में ये एक संदेश दिया कि सभी उस प्रभु की औलाद हैं, सभी प्रभु की संतान हैं, कोई उससे जुदा नहीं, अलग नहीं है। उससे पहले जाति भेद इतना ज्यादा था, उन्होंने इकट्ठे बैठा के जैसे अब आप सत्संग में बैठे हो, वो जमाना इस तरह बैठने का नहीं था। उसमें तो बल्कि रहने की जगह में भी अलग अलग बटे हुए थे। किसी को नीचा समझते थे, वो उनका रहने का अलग, खाने पीने के अलग तौर तरीके थे, मिलते तक नहीं थे उनसे। लेकिन नानक साहब ने कहा कि सभी उस प्रभु की संतान हैं, उनके भेजे हुए हैं, ये जाति भेद नहीं है, सभी उसकी संतान हैं, तो क्यों हम उनका भेद करें। भेदभाव उनमें होना चाहिए जो नीच कर्म करते हैं, और अगर वो ऐसे कर्म करते भी थे तो धीरे धीरे उनके कर्म छुटवा दिए गए। जब संतों की शरण में आते हैं तो संत उनके लिए पाबंदियां लगाते हैं
कि जीव हिंसा नहीं करना, हिंसा चाहे किसी भी प्रकार की हो। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के हम हाथ काट देना उसको या कोई सिर फोड़ देना ये ही उसको कष्ट देना हो, नहीं। जबान से गंदा बोलना भी ऐसा ही है, मन में उसके प्रति बुरी भावना रखना भी वैसा ही है। इसलिए पहली चीज ये थी कि उनको इस बुराई से निजात दिलाने के लिए उन्होंने संदेश दिया कि सब मिल बैठ के अगर हम आपस में अपनी दुख सुख की बातें करते हैं, एक दूसरे के सहायक बनते हैं, तो हमारा समाज ऊंचा उठेगा और आपसी भेदभाव जाता रहेगा। उन्होंने संगत और पंगत की जो बातें बताई, उस पंगत में बैठने का यही था, एक साथ बैठ के गरीब अमीर जो भी थे सब एक ही जगह में बैठ के खाना खाते थे। और नानक साहब जैसे संत बहुत हुए हमारे देश में, दादू, पलटू, कबीर, नानक, कितने दरिया साहब, इतने रविदास जी, सहजो भाई, कर्मा भाई, बड़ी भक्ति की उन्होंने, बड़े बड़े संत हुए। लेकिन कबीर साहब चारों युगों में आए, लेकिन जितने पैदल चल के नानक साहब घूमे इतना कोई संत नहीं घूमे। जहां कहीं भी वो ऐसी चीज देखते थे वहां पे पहुंच जाते थे पैदल चल के। बाला और मर्दाना दो उनके सहायक थे, एक गाता था एक रबाब बजाता था। वो उनके साथ रहते थे, सारा का सारा जीवन उन्होंने उनके साथ बिताया। लेकिन संत अपनी पहचान नहीं देते किसी को। और जब लोप हुए संसार से नानक साहब, तो मर्दाना से पूछने लगे, मर्दाना आप पूरी जिंदगी उनके साथ रहे, आपने नानक साहब के बारे में क्या जानते हो? बोला पूरी जिंदगी में साथ रहा, सब कुछ जो उन्होंने किया मैंने देखा, लेकिन कभी भी मेरे सामने उन्होंने ये प्रकट नहीं किया कि वो खुदा का रूप लेके आए। संतों के पास वो अद्वितीय शक्ति होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं, परंतु ना दिखाएं तो भी प्रकट हो जाती है। जहां जहां नानक साहब गए उन्होंने लोगों के भरम मिटाए, जो आडंबर पाखंड थे उनसे छुटा दिया। हरिद्वार में चले गए, लोगों का पाखंड देखा, लोग पानी सूर्य को दे रहे थे, सूर्य की तरफ मुंह करके जब पानी फेंक रहे थे, वो गए और जाके उल्टी तरफ को पानी फेंकना शुरू कर दिया। लोग बोले अरे मूर्ख क्या करता है तू? बोला कि आप क्या करते हो? वो कहने लगे हम सूर्य को पानी देते हैं। वो कहने लगे मैं पंजाब के खेतों को पानी देता हूँ। बोला तू मूर्ख है, पंजाब के खेतों में ये पानी पहुंचेगा तेरा? कहने लगे कि आप जो पानी फेंकते हो ये पहुंचेगा क्या आपके सूर्य तक? ये इस प्रकार के जो भ्रम लोगों के दिमाग में एक बार बैठ जाते हैं, निकालने बड़े कठिन होते हैं। लोगों ने मानना कि वाकई में बात तो सही है, पंजाब तो थोड़ी दूर होगा लेकिन सूर्य तो बेअंत, उनका कोई अंत ही नहीं है, कितने मीलों दूर होगा, वहां तक पानी कैसे पहुंचेगा? अगर कहीं किसी को देखा कि जीव हिंसा करता है, उनके पास जाके उनको कहने लगे कि तुम्हें जीव हिंसा करने का हक नहीं है, तुम जिसको जिंदा नहीं कर सकते उसको क्यों मारते हो? और उन्होंने प्रकट करके दिखा भी दिया उनको, जिनको जैसी बातें थी वैसी दिखाई। बगदाद में चले गए, वहां जाके मुसलमान फकीरों से कहने लगे अब अध्यात्म की बात इतनी ऊंची होती है कि बारी दुनियादारी की चीजें देखने वाले लोग अंदर की आंख जब तक नहीं खुलती नहीं पहचानते। आप लोग सत्संगी हो, आपको गुरु दीक्षा मिली है, गुरु मंत्र मिला है, जिसको नाम उपदेश शिक्षा कहते हैं, दीक्षा कहते हैं। और अध्यात्म उन्नति के लिए वही सही रास्ता है जो हमें सत्य तक पहुंचाता है। इस दुनिया का वह एक छोटा रूप इंसान का शरीर ही है। पूरी कुल रचना को अगर देखोगे 5 तत्व और 3 गुण से ही बनी है ये, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और तीनों गुण रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से। लेकिन उन परमात्मा ने कितनी अजीब तस्वीर इंसान की बनाई कि 5 तत्व और 3 गुण इसमें मौजूद हैं। इसमें सारे जितने भी द्वीप हैं, जितने सागर हैं, जितनी नदियां हैं, जितने पहाड़ हैं,
पूरे संसार का कुल नक्शा इंसान के अंदर उन्होंने स्थापित कर दिया है। अगर संतों ने उसी को खोज के तो बताया तो वो चीज हमारे अंदर ही है, तो फिर उसको ढूंढने की क्या जरूरत है। और नानक साहब ने ये प्रकट करके दिखाई ये बात। उन्होंने समझाया लोगों को, तुम जिस चीज को बाहर पूजते हो, तलाशते हो, जिसके लिए तप करते हो, त्याग करते हो, साधना करते हो, उसके लिए क्यों नहीं अपने अंदर में सिमटा होकर के खुद की खोज करो। सारी की सारी चीज जब हमारे अंदर से पैदा होती है, काम हमारे अंदर पैदा होता है, क्रोध हमारे अंदर पैदा होता है, लोभ हमारे अंदर पैदा होता है, लालसाएं सारी इसी के अंदर हैं। उन्हीं की पूर्ति हेतु भी पूरा संसार, पूरा जीवन इसीलिए काम कर रहा है। लेकिन उस ये नहीं सोचते कि ये चीजें जब हम में विद्यमान हैं तो वो शक्ति भी हमारे अंदर विद्यमान है। और उसको खोजने का तरीका भी ये है कि बाहरमुखी होने की बजाय अंतर्मुखी हो जाए। तो जब नानक साहब वहाँ गए तो वहाँ कुछ लोगों ने, जो पठान लोग थे, उनसे पूछा कि आप कौन हैं। वो शहर से बाहर ही बैठे थे कि बोले कि हम फकीर हैं। और उनके पास जब बैठे नानक साहब ने सत्संग किया तो उन्हें लाखों पाताल, लाखों आकाशों का जिक्र कर दिया। जो अभ्यासी लोग हैं वो जानते हैं कि हम जब अंदर में जाते हैं तो वो देखते हैं सारे के सारे। लेकिन उन्होंने जाके अपने फकीरों से कहा कि देखो कितने झूठ बोलते हैं कि एक संत आए हैं और वो कहते हैं कि लाखों आकाश पाताल हैं। वो कहने लगे कि वो झूठे हैं, पाखंडी हैं, उनको जाओ पत्थर मारो। गए, जाके उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया तो हाथ और पत्थर वहीं रुक गए। नानक साहब ने दृष्टि डाली, वहीं रुक गए। ना पत्थर छूटता है, ना हाथ नीचे होते हैं। उनके गुरु ने आके जब देखा तो लोगों ने जाके बताया कि वो आपके जो शिष्य थे उनकी ये हालत है। वो जब गए और उन्होंने जाके नानक साहब से प्रार्थना की तो उन्होंने छोड़ा, कहने लगे जी ये कहते हैं कि आप लाखों आकाश पाताल बताते हो। बोला कि हम तो सिर्फ 7 आकाश 7 पाताल ही बताते हैं। बोले आप दिखा सकते हो? बोला क्यों नहीं। बोला जो चाहे वो देख सकता है। तो ये वो करनी का भेद है जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको जांचने के लिए, परखना अगर चाहते हो तो तुम भी उस रास्ते पर चलने, वही नाम है, वही शिक्षा है। लेकिन जब तक इसे बाहरी दुनिया के, हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के सहारे दुनिया के सुख और सुखों के पदार्थों को खोजते फिरते हैं, तब तक वो उसका शब्द का रस, प्रभु भक्ति का आनंद और उनका दरस और जहूर दिखाई नहीं देगा। बात बढ़ाई जग ठग्या, मन प्रमोदा ना कहें कबीर, ले गया मन लक्ष्य 84 में। झूठी बातें बनाते रहते हैं, किसी की नकल करते हैं। कबीर साहब ने उस बात को बहुत स्पष्ट रूप में कहा, क्योंकि किताब पढ़ ली, लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया, अपना कुछ है नहीं कहने के लिए। कहने के लिए जब होता कि कुछ करते, करनी नहीं की, अभ्यास नहीं किया, गुरु की कही बात उन्होंने नहीं अपनाई, उनकी आज्ञा में नहीं रहे। और संतों की ये रीत है कि जब तक गुरु के पास रह के, गुरु की दीक्षा लेके, गुरु के हुक्म की पालना जो शिष्य नहीं करता, उसके पल्ले कुछ नहीं हुआ करता। जो मिलता है गुरु की आज्ञा से, उनकी कृपा से, और उनकी जो दिव्य दृष्टि होती है, जब उस पर पड़ती है तो मेहर बरसती है। और उनकी मेहर जो प्राप्त कर लेता है, उसकी करनी अपने आप होनी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से प्रकाश कर देने के बाद अंधेरा गायब हो जाता है, शिष्य के भी भ्रम गुरु की दृष्टि पड़ने से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जिसके पल्ले कुछ है ही नहीं, कबीर साहब ने कहा कि तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखें देखी। तुम कहते उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। बनावटी बातें क्या है, ये उलझाने वाली बात है। तर्क वितर्क आ जाएगा, बात में बात निकाल के आप पूछने और सोचने में गुजर जाओगे, लेकिन करनी कुछ भी नहीं है। रावण 4 वेदों का ज्ञाता ही नहीं, टीकाकार था। 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, टीकाकार। पूरा उनको ज्ञान था, उनकी टीका की थी उसने। प्रकांड पंडित था, लेकिन वो ज्ञान किस काम आया।
कहते हैं उसके 10 शीश थे, 10 शीश नहीं थे उसके, ये 10 ऋषियों ने बनाए थे, 4 वेद और 6 शास्त्र, और उन 10 का ज्ञान उसको होने के कारण उसको 10 शीश कहा करते, 10 शीश वाला कहते थे, उन 10 का ज्ञान होने के कारण। लेकिन उन 10 में से एक शीश जो लगा था वो गधे का था, और उस गधे के शीश के कारण उसकी अक्ल गधे जैसी थी, और वही गलती उसने माता सीता को ले जाने में की थी। साधु का भेष करके, झूठ बोल के, पाखंड से अगर वो एक योद्धा की तरह से, एक राजा की तरह से एक सेना लेके आक्रमण करके ले जाता तो आज तक ये बात नहीं होती। पाप कर्म चाहे गुप्त ढंग से करो, कैसे भी करो, पाप प्रकट हो जाता है, छिपता नहीं है। इसीलिए उस पाप के बारे में इतनी बुराइयां की जाती हैं, इसीलिए ये रात दिन बातें समझाई जाती हैं कि अपने हृदय को पवित्र करो, नियत को साफ करो, खोटे कर्मों को मन ना दो कभी भी। दिल का हुजरा साफ नहीं कर लोगे तब तक लाख कोशिश करो। अरे एक गंदा बर्तन है, उसमें कोई भी अच्छी चीज अगर डाल दोगे, मूर्ख से मूर्ख जानता है, वो तो चीज भी खराब हो जाएगी, क्या फायदा होगा उसका। इसी प्रकार से हमारा हृदय रूपी बर्तन भी है, जब तक उसमें बुराइयां भरी पड़ी हैं और फिर उसमें नाम भक्ति आप करना चाहते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं हो सकता। जिस प्रकार से दिन और रात एक जगह इकट्ठे नहीं मिलते, उसी प्रकार से ये दोनों चीजें साथ नहीं रह सकती। संसार का रस लेना चाहते हो तो वो रस नहीं मिलेगा भक्ति का। अगर भक्ति का रस लेना चाहते हो तो मीरा जैसी हालत आपकी भी हो जाएगी। परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, लोक लाज तजदी, किसी की परवाह नहीं है, मस्ती है। किस चीज की मस्ती, उस चीज को ये मायने नहीं रखते। क्या मायने रखती हैं ये चीजें? ये चीजें सब खत्म होने वाली हैं, छूट जाने वाली हैं, चंद रोज के हैं, 2 ही दिन की। कल सत्संग था, उसमें 2 ही दिन का जिक्र किया था कि 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो। ये सारी चीजें मेरी तेरी में फंस के कहते हैं मेरा है। ये ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला डेरा है। फरीद साहब ने देखा एक जगह इंसान मरा हुआ है, मिट्टी खुद ही पड़ी है, मिट्टी के अंदर उसकी लाश को दबाने के लिए कब्र के अंदर रखने को तैयार है। वो फरीद साहब उसको देख के बड़े हैरान हुए कि देखो कितना कमाल है। उस प्रभु ने मिट्टी की मूर्तें बनाई थी, ये मूर्त अब टूट चुकी है और ये अभी थोड़ी देर में मिट्टी में ही मिल जाएगी। मिट्टी खोद रखी है, मिट्टी में दबाएंगे, मिट्टी ऊपर डालेंगे, मिट्टी है ये। पहले चलती फिरती मिट्टी थी, अब ये मिट्टी मिट्टी ही है। कहने लगे देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी उठते, मिट्टी टुल्ली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। क्यों करता बंदा मेरा मेरी, तेरा इस जग में कोई चीज नहीं है तेरी, तुझको 3.5 हाथ जमीन बतेरी। इंसान का शरीर अपने 3.5 हाथ का ही है, कोई छोटा हो बड़ा उसके हाथ से नाप लो। उसको जगह इतनी ही चाहिए उसको दफनाने के लिए या उसको दबाने के लिए। तो इसे 2 दिन के जीवन के लिए क्या करते हो? अवसर दिया था प्रभु ने हमको, लेकिन हमने क्या किया कि उस मौके को ही खो दिया। जो काम करना चाहिए था उसके लिए कभी सोचा भी नहीं कि हम क्यों आए थे, क्या करना था, ये भी बात विचारी है। कभी विचार ही नहीं किया हमने, ये तो आए क्यों थे, क्या यही जीवन है? 2 रोटी खा के ही जीना है? पशु पक्षी भी जीते हैं। क्या संतान पैदा करना चंद रोज का खेल है? वो भी करते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी सूअर गधे भी करते हैं। अरे इंसान को तो जिन तोहफों से परमात्मा ने नवाजा है, उन तोहफों की हमें पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम तो छोटे मोटे बातों के गीत गाते हैं, उनको कहते हैं क्या किया। जो करने वाली चीज थी वो नहीं करते, या जिसको वो चीज मिल जाती है वो गुम हो जाता है, वो ना दिखाता है, ना बताता है, ना सुनाता है। जीवन क्या है? जिस प्रकार से जिंदगी तो ऐसी है, आटे में नून मिल जाता है, इस तरह मिलके चली जाएगी ये जिंदगी। कोई याद नहीं करता, 4 दिन याद करते हैं, भूल जाते हैं सब लोग। अपने से पहले कितने आए थे, किसको कितना याद करते हैं। एक दिन बुलाते उस दिन कहते हो कि कनाकतों में उसका दिन निकाल के, वो भी क्या एक परंपरा पड़ी हुई है।
कोई याद करता है जाने के बाद? नहीं करते हैं। उन लोगों को करते हैं जो समाज में कुछ करके गए। आज नानक साहब को 800 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे, उनको आज भी याद करते हैं। कबीर साहब को कितने साल हो गए? दादू पलटू नानक मीरा बाई को कितने साल हो गए? चलो इनका भी कोई राजघराने का था, कोई किसी तरह से बड़ा होगा, लेकिन भेलनी को कौन याद करता है? सिबरी को दुनिया याद करती है। सहजोबाई को सब याद करते हैं, भक्ति की थी। और भक्ति ना जाति देखती है, ना वो आदमी की सुंदरता देखती है, ना उसका बड़ापन देखती है, ना धन दौलत देखती है। वो हृदय की पवित्रता देखती है। पवित्र हृदय में ही प्रभु का वास हुआ करता है। जितने भी हुए उन्होंने जब प्रभु की भक्ति की, उससे पाप कर्म छूटते चले गए, आगे कर्म बढ़ा नहीं कोई, और भक्ति रूपी दौलत उसके अंदर उनकी जमा होती गई। उनकी दृष्टि से, उनके दर्शन से, उनके वचन से, उनके जीवन से, उनके कार्यकलापों से, जिस चीज में भी देखोगे तो तुम्हें उनके देखने मात्र से ही शांति मिलेगी, उसके बोलने से ही प्यार मिलेगा, चाहे उसकी भाषा कैसी भी रही हो, चाहे उनकी भाषा समझ में ना आती हो, फिर भी वो बोलते हुए ही अच्छे लगेंगे। क्योंकि जिन्होंने नाम की कमाई की है उनके अंदर सब प्रकार की शक्तियां समाहित हो जाती है। दृष्टि पड़ने से प्यार झलकता है, जबान के निकलने से शब्द हमारे अंदर धुन के रूप में गूंजते हैं, दर्शन करने से हमारे हृदय के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है। तो समझना चाहिए कि इसके पास भक्ति रूपी दौलत है। लेकिन जिसके दर्शन करने से ही इंसान के विचार ख्यालात बदल जाएं, उसको देखने से ही आदमी के माथे में तोड़ियां पड़नी शुरू हो जाएं और नाक होठ चढ़ाने शुरू कर दे, तो समझो कि उसके हृदय में सिर्फ नफरत भरी हुई है। दिल से दिल की चाह होती है। तो ये भक्ति रूपी दौलत जिसके पास होती है, वो जिसको चाहे उसको उस दौलत से मालूमाल कर सकता है। और उसके स्वामी संत होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को तन मन धन की बाजी लगा के, ऐसी सस्ती चीज नहीं है, इस भक्ति के लिए इंसान को तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है। आसान खेल नहीं है। और उस चीज को हम लगाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम इन चीजों को तो अपना मानते हैं। लेकिन जब इस जीवन में कुछ किया ही नहीं, तो क्या है कि शिकायत आखिरी वक्त में करोगे जाके, जब कुछ करने लायक नहीं रहोगे। और हर इंसान की शिकायत होती है, फिर पुकार करते हो, मुझे बचा लो, मुझे ये करो, मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे तकलीफ होती है। किए कर्म का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है, उसको कोई मिटने वाला नहीं। अगर संतों की कृपा हो और वो आपको दवा दे दें जिसको मरने से पहले मरना सीख जाओ। मरने से पहले मरना क्या है कि सब चीजों के होते हुए भी आप उन चीजों से परहेज कर जाओ। जीते जी भी मुर्दा होता है आदमी, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डालो, कुछ भी डालो, उसको पता ही नहीं है, उसको कोई तकलीफ दो उसको नहीं पता, क्योंकि मुर्दा है वो। इसी प्रकार से जिसकी मुर्दे जैसी हालत हो गई है कि दुनिया कुछ भी कहे, जैसे बाबा फरीद ने कही कि दुनिया कुछ भी कहे लेकिन परवाह नहीं, मेरे मुर्शद का वचन सच्चा रहे, मेरे गुरु की वाणी पक्की रहे, उनकी मेहर मेरे ऊपर बनी रहे, दुनियादारों से मुझे कुछ ही नहीं लेना। मीराबाई ने क्यों कहा कि दुनियादारी के लोग हैं, इनसे मुझे कोई नहीं लेना देना है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, मैं तो उन्हीं की शरण में हूँ, मुझे उन्हीं का दर्शन चाहिए और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ, सारे काम करते। लेकिन ये काल इतना सुंदर है, संतों ने कितनी हमारे लिए छूट की है। अब वो युग नहीं है जब लाखों वर्ष इंसान की उम्र होती थी, इंसान के प्राण हड्डी में होते थे, अनाज और दूसरी चीजों की भी जरूरत नहीं थी। हजारों वर्ष के बाद भी ऋषियों को दीमक लग जाती थी, फिर भी जिंदा रहते थे, उनको खाने पीने की परवाह नहीं थी, प्राण हड्डी में थे। समय बदला, त्रेता युग आया, इंसान की हजारों वर्ष उम्र रहेगी। द्वापर आया, और भी कम होगी। कलयुग में तो इंसान की उम्र 100 वर्ष भी नहीं है।
तो इस जीव में ताकत कहाँ है? जीव में ताकत नहीं, अनाज में ताकत है। अगर अनाज में खाता है तो ये जीवित रहता, अनाज ना मिली तो नहीं जीता रहेगा। इसीलिए संतों ने उस यात्रा को छोटा करके आसान भी कर दिया कि भक्ति के लिए कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहते हुए अपना जो तुम काम करते हो, जरूरत के मुताबिक जो चीज़ें जिनकी आवश्यकता है, लेकिन एक मर्यादा में रहते हुए उनका उपयोग प्रयोग करो। ये नहीं कि किसी चीज़ के गुलाम और दास बन के मूर्खों की तरह से बर्बादी करना शुरू कर दो। अगर सच्चे बन के अगर तुम रहते हो तो सतयुगी जो ऋषि थे उनके घर में ऋषियाणी होती थी, जो उनके घरवाली थी वो भी ऋषियाणी थी, संतान पैदा होती थी, ऋषि या ऋषियाणी ही पैदा होती थी। लेकिन आज के युग में तो कौन पैदा हो जाते हैं? जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी अजीब अजीब प्रकार की आदतें क्यों हो गई हैं? समाज का विकृत रूप किसने ये बना दिया? हमने बना दिया। हमारी बुरी भावनाओं ने, हमारे बुरे ख्यालात ने, हमारी बुरी सोच ने, और जो जीवन जिस प्रकार से हम जी रहे हैं आज देखते हैं, जो चीज़ें कभी उन युगों में नहीं होती थी आज इस युग में सभी बुराइयां पनप गई। नाम कलयुग का देते, कलयुग नहीं है, कर युग है। ये तो करो, लेकिन करो तो बुरा थोड़ा करो, अच्छा करो ना। जो अच्छा करते हैं उनके लिए अच्छा है, उनके लिए सतयुग अब भी है। संत सिर्फ इसी युग में मिले, किसी युग में संत नहीं आए। उन युगों में तो तप को प्रधान मानते थे, यज्ञ हवन को प्रधान मानते थे, जिनमें मुक्ति नहीं थी जीव की। मुक्ति तो सिर्फ नाम में है, और नाम सबसे आसान वो कलयुग में ही बताया जाता है। और उसको गृहस्थ में रहते हुए सारे काम करते हुए कोई किसी प्रकार की बाधा और रुकावट नहीं है, नाम की भक्ति करो। लेकिन नाम की भक्ति क्या है? अब सत्संगों में आते हैं, गुरु उपदेश करते हैं, वचन सुनाते हैं, कहते हैं कि पवित्र जीवन जियो, पति पत्नी आपस में प्यार से रहो, घरों में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, बुराई शराब कबाब ये बुरी गंदगी चीज़ जो इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं, और वो कैसा भोजन है? और राक्षसी प्रवृत्ति बनाने वाला भोजन है। सात्विक भोजन क्यों नहीं खाते? चावल सब्जी और रोटी जो इंसान खाता है, शरीर को किस लिए दूसरी चीज़ों की जरूरत है? क्या मांस खाने से कोई ताकतवर हो जाता है? क्या उनकी उम्र लंबी हो जाती है? क्या वो बुद्धिमान हो जाते हैं? क्या वो पाप कर्मों से बच जाते हैं? नहीं, ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन जो सादा भोजन खाता है उसको उन चीज़ों से नफरत होती है। जो चीज़ें पाप से भरी हुई हैं, नरकों में ले जाने वाली हैं, जीवन को बर्बाद करती हैं, रोगों और बीमारियों से भरी हुई हैं, उन चीज़ों का उपयोग होता है। उनको खा के हम खुश होते हैं। क्या खुशी है? किस लिए? देखा देखी। किस लिए? एक फैशन हो गया है। उसको ये नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होगा। दुख कष्ट बीमारी झेलते हैं। अरे भक्ति के और सत्संग की बातों को कहाँ सुनोगे आप? जब मन में विचार ख्यालात ही हमारे बुरे रहते हैं हमेशा, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। दूसरों की ओर देखते हैं, उनकी बुराइयों को देख के खिल्ली उड़ाते हैं, अपने ओर नहीं झांकते। हम क्या करते हैं? एक बुरे इंसान को बुरा करते हुए देख के बुरा करना सीख जाते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान को देख के उसको अपना आदर्श बना के अच्छा करना नहीं सीखते। अच्छा करने में बड़ा समय देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। बदले में आदमी को तन मन धन अर्पण करना पड़ता है। और गुरु सबसे पहले इन चीज़ों को लेता है कि दे मुझे, और जो शिष्य दे देता है वो मालो माल हो जाता है, जो नहीं देता कंगाल हो जाता है। देता है वो इसलिए कि गुरु की आज्ञा के बिना मैं उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करता। ना तन से कोई बुरा कर्म करेगा। गुरु कहता है तन से सेवा करो, भूखे गरीब की करो, जरूरतमंद की करो, माँ बाप की करो, बूढ़े बुजुर्ग की करो, कोई भी हो उसकी सेवा करो। सेवा करोगे मेवा मिलेगी। अच्छा किया है उसकी, उससे दुआ मिलेगी जिसकी आपने सेवा की है। और उसकी कही हुई बातें जो दिल से निकलेंगी वो तुम्हें मालो माल कर देंगी। वो कहते हैं आशीर्वाद क्या था, क्यों लेते थे आशीर्वाद? यही तो आशीर्वाद था। जब उनका दिल खुश होता था, खुश दिल से वो कहते थे सौभाग्यवती हो, परमात्मा तुझे सुख दे, शांति दे, खुशहाली दे। क्यों दे? जिसका मन खुश नहीं हो वो उसको देगा क्या?
आज बहू सास के पास जाती है, उससे वो कुछ दिन के बाद कहीं बाहर रह के आती है, सास से आशीर्वाद लेने के लिए। सास का मुंह उधर होता है, बहू का उधर होता है, टेढ़ा मुंह करके उसे आशीर्वाद लेती है। वो आशीर्वाद देती है, वो भी ऐसा ही रहती है, जा कुछ ना उसने आशीर्वाद लिया ना उसने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद तो खुश दिल से देगी वो होगा ना। दोनों का 36 का आंकड़ा, उसका मुंह उधर उसका उधर। तो ये ऐसे में कहा, जिसके हृदय में प्यार नहीं है घरों में शांति नहीं है। जहां सुमति वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विदाना। जहां सुमति है वहां सुख ही सुख है, जहां कुमति है वो नरक के बराबर घर है। उस घर में शांति नहीं है, छोटे बड़े की कदर नहीं है, कोई किसी का कहना मानता नहीं। हमारे पूर्वज बहुत अच्छी बात कहा करते थे, लेकिन आज वो जमाना तो नहीं है। वो कहा करते, भाई घर में चरखा डहा ना, एक का कहा ना, तामणी घी तया ना, उस घर में बसो बसे पाके में रहा ना। कि घर में घी तो जब होगा आदमी गाय भैंस रखेगा, बूढ़े बुजुर्ग का सब कया मानते होंगे, अनुशासन रहेगा। अपनी अपनी ओर खींचना शुरू कर देंगे तो बिखर जाएंगे। एकता में बल होता है, अपनी अपनी चलाएंगे वहां तो सब खराब होगा। इसलिए हमारे पहली चीज है कि मन में शांति होगी तो घरों में भी शांति करेंगे। अब तो इतने उत्तेजित रहते हैं बिना ही बात के, बच्चे कहा नहीं मानते। बच्चे सुनना क्यों नहीं चाहते? अब इसका मूल कारण तो यह है कि पैदा करने वाले ने उसको क्या खा के पैदा किया है। सीधी बात कहते, तेरी माँ ने क्या खा के पैदा किया? कहते कि नहीं कहते? कोई ईंट की औलाद है, कोई कोयले की औलाद है, कोई मिट्टी की औलाद है, करते हो ना ऐसा। लेकिन हमारे वो संस्कार थे उस जमाने में, जब ये माताएं गर्भवती होती थी उनको अच्छे से अच्छे माहौल दिए जाते थे, अच्छी शिक्षाएं दी जाती थी, उनके लिए ऐसे वातावरण बनाए जाते थे कि ताकि पैदा होने वाले बच्चे पर वो असर हो। और एक मकान बनाते हैं, उसकी नींव में अगर हमने कच्ची मच्ची ईंट डाल दी, मिट्टी डाल दी, तो कितने दिन रुकेगा? वो गिर जाएगा। हमने उनकी नींव अच्छी नहीं रखी है। काम वासना की पूर्ति के लिए जाता है तो पाप ही पैदा होगा, क्यों? वो अच्छी भावना लेके पैदा नहीं हुआ है। इसलिए अच्छे ख्याल जब से जन्म लेता है बच्चा, उसी समय से उसमें शुरू हो जाते हैं कि उसको किस प्रकार के ख्याल और विचार मिले। और जब वो पैदा होगा तो जन्मजात गुण लेके पैदा होते हैं। अरे पक्षी उड़ना शुरू करता है, कछुआ और उसके मगरमच्छ के बच्चे अगर चाहे जमीन में अंडे दे के आते हैं, पैदा होते ही वो पानी की तरफ समुद्र की ओर भागते हैं, जन्मजात गुण है। तो इंसान भी इसी प्रकार से जन्मजात गुण लेके आता है। तो वो गुण अगर उसको अच्छे नहीं मिले उस टाइम पे, तो वो बाहर आके यही काम करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, उल्टे सीधे कामों में फंसेगा, पाप कर्म पुण्य कर्म को समझेगा नहीं कोई भी। और जब इंसान इन कर्मों में पड़ जाता है, जब समझो पाप कर्म में पड़ गया, पाप बोध नहीं रहेगा उसको। आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।